हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम समझेंगे। 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम 2025 एंड 26 का कक्षा 10वीं हिंदी अ हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन यानी सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम। सीबीएसई बोर्ड कैसे पाठ्यक्रम निर्धारित की हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन यानी कि कुल 80 प्रश्नों का विभाजन कैसे बोर्ड ने किया है उसके बारे में हम जानेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ का विषय वस्तु देख लेते हैं। पहला है अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 2 भाग होंगे, एक होगा गद्यांश का, दूसरा होगा काव्यांश का। एक अपठित गद्यांश 250 शब्दों का होगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और वो विकल्प के बिना होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के होंगे और उसमें जो है विकल्प नहीं दिए जाएंगे, आपको स्वयं ही करना होगा। ब का है एक अपठित काव्यांश 120 शब्दों का और प्रश्न होंगे 5 और ये विकल्प सहित होंगे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे और इसमें विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको विकल्पों का चयन करना होगा। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न। कुल प्रश्न 16 होंगे, यानी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ग्रामर में 4 पार्ट है, यानी 4 चैप्टर आपका ग्रामर है और 4 चैप्टर के नाम हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार। इन चारों पार्ट में से 4-4 प्रश्न करने होंगे। 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4-4 प्रश्न आपको करने होंगे और एक एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछेगा आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 यानी कक्षा 10 के क्षितिज से गद्य खंड अ में गद्य खंड आएगा। पहला क्वेश्चन होगा क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 के उत्तर आपको देने होंगे, जो एक एक नंबर के होंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकी 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनमें से दोनों के उत्तर आपको देने होंगे और एक एक नंबर के ये प्रश्न होंगे। ब खंड काव्य से क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकी 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे क्षितिज से और पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 1 अंकी 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के उत्तर देने होंगे। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2, यानी कृतिका से और क्षितिज दोनों से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड पहला अ गद्य खंड, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 के उत्तर आपको देने होंगे। एक प्रश्न के निर्धारित जो अंक होंगे वो 2 होंगे।
यानी 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। उसी प्रकार काव्यखंड क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, यानी कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 3 प्रश्न करने होंगे और एक प्रश्न जो है 2-2 नंबर के होंगे और प्रश्न जो है 25 से 30 शब्दों में ही उत्तर आप देंगे। प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको देने होंगे। उसी में है पूरक पाठ्यक्रम कृतिका भाग 2, यानी कृतिका से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 50 से 60 शब्द सीमा वाले 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न करने होंगे, यानी टोटल प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे और आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और ये प्रश्नों का जो है लेवल थोड़ा हाई होगा, क्योंकि ये 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं और प्रश्न जो है प्रश्नों के अंक एक प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। लेखन कार्य यानी कि निबंध वगैरह ये भी क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं। तो पहला हो जाएगा, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन आएगा, क्योंकि निबंध 120 शब्द दिया है तो निबंध जो है थोड़ा इससे बड़ा होता है, इसलिए यहाँ हम अनुच्छेद ही कह सकते हैं। अनुच्छेद आपको 3 विषय पर आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका अनुच्छेद आ गया खेल कूद का महत्व, तो उसमें आपको संकेत बिंदु दिया रहेगा। संकेत बिंदु जैसे दे दिया, भूमिका दे दिया, खेल कूद से लाभ दे दिया, समग्र व्यक्तित्व का विकास दे दिया, खेल कूद की आवश्यकता दे दिया। तो ये सारे विषय को आप जो है पॉइंट डालकर इसको लिखेंगे। बिना पॉइंट के लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर के आपके क्वेश्चन ये है और ये जो उसमें संकेत बिंदु दिया रहेगा उसे आप पॉइंट डालकर लिखेंगे, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें संकेत बिंदुओं पर आपको जो है डालकर ही लिखना होगा। संकेत बिंदु पॉइंट डाल जो दिया रहेगा संकेत बिंदु, उसे आप पॉइंट डालकर उसके अंतर्गत बातें लिखेंगे, तब आपको 6 नंबर इसमें मिल जाएगा। दूसरा है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र, यानी औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, दोनों पत्र आएगा। उनमें से आपको एक पत्र लिखना होगा जो आपके 5 अंक का होगा। और तीसरा हो जाएगा उपलब्ध रिक्ति के स्थान के लिए उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल, यानी कि आपको लिखना होगा 80 शब्दों में। स्ववृत्त का मतलब होता है बायोडाटा, यानी कोई बायोडाटा आपको बनानी है। जैसे आपको विषय दे दिया कि किसी स्कूल अध्यापक के पद के लिए आवेदन करना है और आपको अपना जो है आप अपना संक्षिप्त स्ववृत्त यानी बायोडाटा 80 शब्दों में लगभग लिखेंगे। आपको सब्जेक्ट वहाँ दिया रहेगा, आपको बस लिखना होगा। आपको समझना है कि स्ववृत्त लेखन मतलब आपको अपना बायोडाटा जो है वहाँ लिखना है 80 शब्दों में, या अथवा करके आएगा, या विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल। जैसे औपचारिक ईमेल क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट है आपने खुलवाया है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम है, आपको एटीएम नहीं मिल रहा है या आपको पासबुक नहीं मिल रहा है, चेक बुक नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें ईमेल डाल सकते हैं। आप ईमेल में अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। चौथा आपका हो जाएगा विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन, लगभग 60 शब्दों में शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, यानी कि विज्ञापन
जैसे कोई आपने दुकान किसी ने खोल रखा है तो उस दुकान के बढ़ोतरी के लिए आपको विज्ञापन बनाना है, या कोई पेन पेंसिल का विज्ञापन करना है, तो उसके लिए आपको चित्र वगैरह बना के अच्छे से आप लिखेंगे। तो यहाँ 4 अंक का है ये, आपको ये 4 अंक मिल जाएंगे। अथवा करके आएगा, या तो आप कोई संदेश है, जैसे शुभकामना पत्र लिख रहे हैं, किसी त्यौहार या विशेष अवसर पर दिया जाने वाला भाषण संदेश, या पत्र पत्रिका में कोई जो है छपवाना है आपको किसी अवसर पे, तो वो सारे लेख यहाँ पे आएगा लिखने को। आपको टॉपिक दिया रहेगा, उसी हिसाब से आपको ये लिखना पड़ेगा। आंतरिक मूल्यांकन यानी ये स्कूल से मिलने वाला 20 अंक है। आपका 20 अंक स्कूल विद्यालय से भी तो मिलता है, उसके लिए ये है। सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण तथा वाचन, यानी ये आपको स्कूल से मिलेगा। इसको आपको पढ़ना नहीं है, ये तो स्कूल से नंबर मिल ही जाते हैं। आपकी निर्धारित पुस्तकें हैं क्षितिज है भाग 2, NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण, और कृतिका है भाग 2, NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। यानी कि किताबें आप जब भी खरीदिए देख कर खरीदिए, नवीनतम संस्करण ही लीजिए। कुछ बातें हैं, निम्नलिखित पाठों के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी NCERT ने कुछ चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया है। कोरोना के टाइम ही ये बदलाव किया गया था। तो क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में देव सवैया तथा कवित्त पूरा पाठ, ये इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। ऋतुराज कन्यादान, ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। गद्य खंड से महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पूरा पाठ ये आपको नहीं पढ़ना है। और कृतिका भाग 2 से भी आपके 2 चैप्टर निकाले गए हैं। ए हिठाया झुलनी हेरानी हो रामा, ये पूरा पाठ आपका निकाल दिया गया है। और जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी पूरा पाठ आपका चैप्टर से निकाल दिया गया है। आपको इन चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ये जितने चैप्टर दिए हुए हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है। हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ये नोटिफिकेशन आपको डेली आता रहेगा। मैं हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर भेजती रहूँगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी।